नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और निराम्या के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। निराम्या में आज हम एक बार फिर हाजिर हैं, न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या पर बात करने के लिए बल्कि उस समस्या के सटीक समाधान के लिए और एक अनुभवी विमर्श के लिए भी आप हम तक अपनी पहुंच बना सकते हैं और हम इससे संपर्क साध सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल गुप्ता मौजूद हैं, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है जोड़ों से संबंधी समस्या, दर्द और आर्थराइटिस। तो मैं स्वागत करूंगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर निखिल गुप्ता का। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जैसा हम बात कर रहे हैं हड्डियों संबंधी दर्द की, कोई उम्र नहीं रही है आज इस समस्या के सामने आने की। किसी भी उम्र में किसी को भी ये दर्द हो सकता है, लेकिन अक्सर हम इस दर्द को नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार ये काफ़ी गंभीर भी हो जाती है समस्या। तो ज़रा हमें एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे आप बताएं कि दर्द जो है वो कितने कितने प्रकार के होते हैं और कितने वक्त बाद इन पर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये जो रोमेटोलॉजी फील्ड है जी, ये ऑर्थोपेडिक से अलग है ना। ये हड्डी रोग और ऑटो इम्यून डिजीजेज थोड़ा दोनों ही डिफरेंस है। जो दर्द है वो एक बीमारी का एक लक्षण है। जैसे हम कहते हैं बुखार एक लक्षण है, उसका कारण देखना पड़ता है। ऐसे ही दर्द जो है वो किसी बीमारी का लक्षण है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है। और जनरली ये ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंडर आता है। आपने रूमेटोलॉजी का नाम लिया, बहुत कम बार ये नाम जो है वो सुनाई देता है और काफी कम लोग इससे अवेयर होंगे कि ये आखिर है क्या। रूमेटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, जैसे आपने कहा कि बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, इसके डॉक्टर भी बहुत कम है। रूमेटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो ऑटो इम्यून डिजीजेस को देखती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस में आपको बॉडी की किसी पार्ट पे भी अटैक हो सकता है। इम्यूनिटी अपनी बॉडी की ही दुश्मन बन जाती है और अपनी बॉडी को अटैक करती है। उसमें से जॉइंट एक अटैक का टारगेट होता है, वहाँ पे अटैक हो सकता है। ये किसी अंग जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग, नसों सब पे अटैक कर सकती है। बिल्कुल डॉक्टर, हम आगे बढ़े इससे पहले मैं चाहूंगी हम दर्शकों को भी बता दें कि वो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और उन नंबर पर कॉल करके वो भी अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। जिस विषय को आज हमने उठाया है उस विषय से संबंधित अगर कोई समस्या से वो भी जूझ रहे हैं तो वो भी हम तक अपनी उस बात को पहुंचा सकते हैं और एक अनुभवी विमर्श जो है वो यहाँ से ले सकते हैं, सलाह एक उनको मिल सकती है। जी डॉक्टर, हमें जरा बताएं कि ये रूमेटोलॉजी आपने जैसे बताया कि काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर इसको ये समस्या किसी व्यक्ति को हो जाए तो लक्षण क्या होंगे, कितनी गंभीर ये समस्या होती है? अगर इसके स्पेशली पहले बात करते हैं लक्षण के, सबसे कॉमन जो लक्षण है वो जॉइंट पेन है, अकड़न, सूजन, जोड़ों में चलने में दिक्कत या कोई अपना काम करने में दिक्कत। बट इसके जो लक्षण है, बुखार भी हो सकता है, इसके लक्षण खांसी भी हो सकती है अगर फेफड़ों में इन्वॉल्व हो जाए। इसके लक्षण पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर वेस्कुलाइटिस की बीमारी हो जाए। इसमें गैंग्रीन के भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे स्पेशली गठिया के साथ हाथों में सूजन आके उंगलियां भी कट सकती हैं। कुछ चमड़ी की बीमारियां हैं जिसमें चमड़ी टाइट हो जाती हैं, उसको स्क्लेरोडर्मा बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी तरह की बीमारी होती हैं जो कि जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू मतलब मांसपेशियां हो गई, नस हो गई, ठीक है। तो जहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू है डॉक्टर, जैसा आपने तमाम तरह के इसके लक्षण बताए, तो ये लक्षण जो है किसी एक खास बीमारी के लिए भी कोई भी जब बीमारी अपना असर दिखाती है तो इस तरह के लक्षण दिखाई देने एक सामान्य बात होती है। लेकिन ये कैसे जान लिया जाए या पहचान लिया जाए कि अब ये रूमेटोलॉजी की शुरुआत है? सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे कॉमन सिम्टम है वो है जॉइंट में दर्द। तो सबसे कॉमन लक्षण, अगर आपको जॉइंट में दर्द हो रहा है, अकड़न हो रही है या सूजन हो रही है, तो डेफिनेटली आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, कैथल से दर्शक है। बहुत स्वागत है राजेश आपका। कहिए क्या समस्या है आपकी? घुटनों में पेन रहता है जी, क्या है, बहुत दर्द होती है घुटनों में, चलते फिरते उठते बैठते। तो क्या इसका इलाज है, क्या करना चाहिए? राजेश, जानना चाहेंगे जोड़ों में, सभी जोड़ों में होता है या कहीं खास जोड़ों में ही, पैर के जोड़ों में होता है, घुटनों में ज्यादा दर्द होता है? जी, उम्र क्या है?
हम जानना चाहेंगे आपकी उम्र क्या है? उम्र 48। 58। तो जहाँ 48। 48, तो देखो आपको ये बीमारी के लक्षण कब से स्टार्ट हुए वो ज़रूरी है जानना। और स्पेशली आपकी जो लक्षण लग रहे हैं कि घुटने तक ही सीमित हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपको उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। बट आपको ये आगे देख के ही बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कितना ड्यूरेशन हो गया, कितना जॉइंट घिस चुके हैं। बट इसमें भी घुटनों के हिसाब से भी कई बार उम्र के साथ गठिया जो होती है वो कॉमनली घुटनों से ही स्टार्ट होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वो घुटनों से ही स्टार्ट होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक अपने रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपको देख डॉक्टर के। साहब दिखाया था पहले, वो कह रहे हैं भी जैसे गैप कम हो जाता है ना, हाँ घुटनों में गैप कम हो जाता, उसकी समस्या आनी शुरू हो गई है। हाँ उससे जी, आपको पेन होता है चलते हुए बैठते हुए। हाँ जी। उसमें देखो कुछ स्टेज हैं इन्वॉल्वमेंट, वो देखना ज़रूरी है कितना स्टेज पे आपकी बीमारी है। अगर आपकी बीमारी बहुत ही एडवांस हो गई है तो उसमें नी रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन बचता है। अगर नहीं डॉक्टर आपकी साहब इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कम है प्रॉब्लम, तो शुरू हुई है, चेक प्रॉब्लम करवाया शुरू था, हुई थोड़ा है गैप तो हो गया, गैप के कारण तो जो वो उसमें कह रहे हैं। बेसिकली आपको लाइफस्टाइल पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना पड़ेगा, साथ में एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी घुटनों की, और कुछ मेडिसिन जो कि मतलब आपका जॉइंट में सूजन, अगर अकड़न है, सूजन है, उसको शुरू करना पड़ेगा। आपका इसमें ओवरऑल लाइफस्टाइल को काफ़ी मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब आपका वो बीमारी वहीं पे रुक सकती है। अदरवाइज़ अगर वो आगे बढ़ी तो आपका उसमें सीधा नी रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन आएगा। नहीं डॉक्टर साहब कहा था उन्होंने, कहते जैसे ग्रीस, कहते ग्रीस खत्म हो गई है, हाँ जी, ग्रीस कम हो गई है। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने यही बताया था, चेक करवाया था, हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम शुरू हुई है कहने लगे। हाँ जी। तो अभी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा, जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइजेज करनी होंगी, वेट रिडक्शन करना होगा, और प्रॉपर आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो बीमारी वहीं पे ही रुक सकती है। प्रॉपर एक्सरसाइज करने से भी बीमारी ठीक हो जाएगी? एक्सरसाइज नी आप रिप्लेसमेंट तो नहीं करवानी पड़ती? नी रिप्लेसमेंट जैसे आप बता रहे देखो, हैं। आप अगर आपकी अर्ली स्टेज है तो डेफिनेटली रुक जाएगी वो बीमारी। अर्ली स्टेज है सर अभी तो। हाँ जी, लेकिन साथ में आपको ठीक है इलाज सर। भी करवाते रहना होगा, विशेषज्ञों की सलाह आप जरूर लें, डॉक्टर को आप जरूर दिखाते रहें। बहुत शुक्रिया राजेश कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, जैसे इन्होंने कहा कि कहा गया है कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो हाँ जी, क्या अगर ये समस्या आ जाती है हाँ तो जी। क्या इसे रोका जा सकता है? ग्रीस अगर खत्म हो रही है तो क्या वो वापस उस स्टेज पर आ सकती है कि फिर से ये समस्या उत्पन्न ना हो, या अगर वो खत्म हो गई है या दोबारा नहीं बन सकती है, कुछ ऐसा होता है? देखो, कुछ स्पेशली इन चीज़ों में हमें अर्ली ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। और जनरली ये जो बीमारी है ओबेसिटी के कारण होती है, उम्र के साथ होती है। जी तो हमारे पास एक दो विकल्प हैं, जैसे अगर पेशेंट अपना वेट रिडक्शन करे, जी साथ में एक्सरसाइज करे प्रॉपरली नी जॉइंट की, तो डेफिनेटली अगर अर्ली स्टेज में है ये बीमारी रुक सकती है। अगर एडवांस स्टेज हो गया है तो उसमें नी रिप्लेसमेंट का ही जी ऑप्शन है। बिल्कुल। डॉक्टर, हमारे साथ एक और हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, दूरदर्शक एक रोहतक से, एक हिसार से हैं, रोहतक से रवि जुड़े हुए हैं। रवि, स्वागत है आपका, कहिए। नमस्कार मैम। हेलो जी रवि, बताइए क्या समस्या है? मैम, जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों में कब से ये दर्द है और आपकी उम्र क्या है ये भी बताएं, तभी डॉक्टर आपको बता पाएंगे। एज 35। आपके कौन कौन से जोड़ों में दर्द है? घुटनों के। देखो, इस उम्र में घुटनों में दर्द होना डेफिनेटली कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के लक्षण ज़्यादा कॉमन हैं। जो उम्र के साथ घुटने घिसते हैं, क्योंकि आप यंग एज हैं, तो आपको जो आर्थराइटिस लग रही है वो दूसरे तरह की आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के सिम्टम हो सकते हैं। इन लक्षण को आपको डेफिनेटली एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एक्चुअली ये लक्षण कितने ज़्यादा हैं, जोड़ों में सूजन है, और भी आपके फीचर्स, फैमिली हिस्ट्री, जैसे कुछ आर्थराइटिस फैमिली में रन करती हैं, जी वो जानना और आपकी जॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे। डॉक्टर साहब, मैंने एक दो जगह से दवाई भी ली है, हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल से। उन्होंने कैल्सीफेरोल और वो एक और टेबलेट बताई थी, हाँ जी। पर उससे कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ। नहीं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जनरली जोड़ों में दर्द नहीं करती है इस उम्र पे। स्पेशली बहुत कम लोग होते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के बाद जिनको बॉडी में पेन होता है।
तो डेफिनेटली आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट की अर्लीस्ट सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हिसार से राम सिंह भी जुड़े हुए हैं। राम सिंह जी, स्वागत है आपका, कहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे सज्जे पैर में कैल्केनिया और लेफ्ट पैर, खब्बे पैर में फिबुला हड्डी है, उसमें बहुत दर्द होया करे। हाँ जी। तो उसमें कई डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, कह रहे हैं पस पड़ जाती है। वो पस निकाल लेते हैं, फिर ठीक हो जाता हूँ, 15 दिन में फिर पस पड़ जाती है। अब मैं क्या करूँ उसका? दुनिया भर के मैंने वहां लाते हैं, इतनी मोटी सुई घुसा देते हैं और दुखी हो जाता हूँ। कोई दवाई असर नहीं कर रही, मैं क्या करूँ? आपको जो लग रहा है वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस लग रही है कि जो बार बार घुटनों या जोड़ों में सूजन आ ना जाती जी है। ना, जोड़ों में नहीं, खब्बे पैर की फिबुला और सज्जे पैर की कैल्केनिया, इन दो हड्डियों में है बस। इन दोनों हड्डियों में आपकी सूजन आ जाती है, पस पड़ जाती है इन दोनों पस में, पड़ जाती है जो और बार बार हाथ पैर निकालना टेढ़े हो पड़ता है। जाते हैं। हाँ जी, तो आपको जनरली ये लक्षण जो आप बता रहे हैं ये गठिया के ही लक्षण लग रहे हैं। अजी मैं तो इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ, मेरे गठिया कहाँ से हो जाएगी? स्पेशली आपने अच्छा सवाल पूछा कि आप बॉक्सर हैं, तो जो जॉइंट ओवर यूज करते हैं उनको भी जोड़ों को प्रॉब्लम की रिस्क रहता है। अच्छा जो जॉइंट अंडर यूज करते हैं उनको भी रिस्क रहता है। मेरा वजन याद है जी, 1 क्विंटल 27 किलो वजन है, उसकी दिक्कत होगी कोई? उसका वो भी एक डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है आपकी बीमारियों का, बट स्पेशली जो आपने बॉक्सिंग जैसे बताया वो भी एक रिस्क फैक्टर है गठिया का। अच्छा, तो फिर आपसे कहाँ मिल सकता हूँ जी मैं? मैं रोहतक आता हूँ, आप रोहतक में मुझे मिल सकते हैं। चलिए राम ठीक है। सिंह, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि आप डॉक्टर साहब से कहाँ संपर्क साध सकते हैं और आपकी समस्या का निदान कहाँ हो सकता है। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हरीश जुड़े हैं रोहतक से, स्वागत है आपका। हरीश, बताइए क्या समस्या है। हेलो जी हरीश, बताइए। जी मैम, मेरे जोड़ों में दर्द रहता मैडम। उम्र क्या है हरीश आपकी और कौन कौन सी जोड़ों में दर्द है, उम्र कितने वक्त से 40 दर्द है है? मैडम, और जो घुटनों में और घुटने से नीचे जो हड्डी है उसमें दर्द रहता है। आपकी उम्र क्या है? 40। और ये कब से है आपको ये दिक्कत? यही कोई 8-9 महीने से है। 8-9 महीने से है। आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है पहले? नहीं, चोट तो नहीं लगी है। अच्छा, आपका काम काज क्या है? काम काज तो खेती बाड़ी है सर। हाँ जी, तो फार्मर्स भी जैसे आपने बताया कि आपका खेती बाड़ी का काम है, उसमें भी जोड़ों का यूज़ थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वो भी एक अगेन रिस्क फैक्टर है बीमारियों का। इसमें आपको जनरली जो आप बता रहे हैं, जो आप लक्षण बता रहे हैं, वो लग रहा है कि आपका ग्रीसिंग की प्रॉब्लम, जो उम्र के साथ घुटने खराब हो जाते हैं या फिर जोड़ खराब हो जाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम लग रही है आपकी। ओके सर। हाँ जी। फिर इसके लिए मुझे क्या समाधान करना होगा? इसके लिए आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी होगी, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट रिडक्शन करना होगा। नहीं, वेट तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल है सर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा, जैसे स्टेयर्स अवॉइड करनी होंगी। तो इसमें आपको ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और साथ में एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आप उनको दिखाइए क्या स्टेज है आपकी बीमारी की, उस हिसाब से और फर्दर ट्रीटमेंट बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया हरीश, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरप्रीत। गुरप्रीत, स्वागत है आपका, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और क्या समस्या है? ਅਸੀਂ ਹਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ जी ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। जी, बताइए। जी गुरप्रीत, बताइए क्या समस्या है आपकी? ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਵਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ हाँ जी। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। हाँ जी। गठिया वा है जी, गठिया वा 10 साल से है। हाँ जी, आप अभी कहीं पे इलाज करा रहे हैं गठिया बा का? हाँ जी, पहले लुधियाने से कराया था, अब ठंडा से लेकर आए दवाई। हाँ जी, तो देखो ये जो बीमारी है आपने सही बताया, ये थोड़ा सा सर्दी आने पे या फिर बारिश के समय थोड़ा इसमें जनरली देखा जाता है कि ये इसमें लक्षण दर्द के अकड़न के बढ़ जाते हैं। हाँ जी। तो और साथ में और कई कारण हैं इस बीमारी के बढ़ने के, जैसे इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी स्ट्रेस है बॉडी में, या आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस है, ये सारे फैक्टर्स इस बीमारी को बढ़ाते हैं। तो उस टाइम पे हमें जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उसमें थोड़ा सा दवाई में बढ़ाना पड़ेगा, कुछ डोज बढ़ानी पड़ेंगी, या फिर अगर मैक्सिमम डोज पे चल रही हैं तो उसमें कुछ नई दवाई ऐड करनी पड़ेंगी, और जब वो कंट्रोल हो जाएगा तभी हम उसको दवाई को फिर धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अच्छा जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਰੋਹਤਕ? हाँ जी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਰੋਹਤਕ
गुरप्रीत, आप देख सकते हैं फ्लैश हो रही है सभी जानकारी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब किस किस दिन कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, जैसा हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अभी हमने रोमेटोलॉजी को लेकर के बातचीत की, लेकिन एक ऑटो इम्यून डिसीज भी सुनी जाती है। ये क्या है और कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है? ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि इम्यूनिटी बॉडी की ऑल्टर होकर अपनी बॉडी को ही दुश्मन समझ के अटैक करने लगती है जी। ऑटो इम्यून डिजीज़ 150 से 200 तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। उसमें से आर्थराइटिस या गठिया एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे जॉइंट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, तो जोड़ों में दर्द या फिर मांसपेशियों में दर्द या फिर और अंग पे भी अटैक हो सकता है। जैसे गठिया के पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही बढ़ जाता है जितना डायबिटीज़ के पेशेंट को बढ़ता है। इसमें लकवे का भी रिस्क रहता है, वेस्कुलाइटिस हो जाती है या फिर कोई और अंग अफेक्ट होता है, जैसे हार्ट हो गया, फेफड़े हो गए, ये सब अटैक हो सकता है इन पे। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ जनरली जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मोस्ट कॉमनली होता है, बाकी अदर ऑर्गन भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। तो इसके क्या कारण होते हैं इस तरह की अगर डिजीज होती है तो? कारण जनरली क्या होता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ जीन ऑल्टर्ड होती है जी। जीन ऑल्टरेशन के बाद उसमें जैसे कोई रिस्क फैक्टर आया, जैसे स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इन बीमारियों का। कोई पेशेंट स्मोक कर रहा है तो उसको ये बीमारी हो सकती है, या कुछ इन्फेक्शन है जैसे एप्स्टीन बार वायरस, चिकनगुनिया या ट्यूबरक्लोसिस या और कई तरह के इन्फेक्शन हैं, वो पेशेंट को हो जाते हैं तो ये बीमारियां उभर के सामने आ जाती हैं। डॉक्टर, जोड़ों और मांसपेशियों की बीमारियां आजकल आम हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इनकी चपेट में आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आजकल लाइफस्टाइल बहुत ऑल्टर हो गया है लोगों का, स्पेशली बहुत रेस्टिंग लाइफस्टाइल हो गया है जी। दूसरा मतलब स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है लोगों की ज़िंदगी में, उससे भी ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और ड्राइविंग हो गया, या फिर जो MNCs में काम करते हैं उनको यानी कि कंप्यूटर, घंटों लैपटॉप तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना, में बैठना, वो एक रिस्क फैक्टर है। उससे सर्वाइकल, लो बैक एक, ये सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। और खान पान भी आजकल बहुत ऑल्टर हो गया है, काफ़ी मिलावट हैं, तो वो तत्व बॉडी में नहीं पहुंच पाते हैं जो कि जॉइंट्स और मांसपेशियों को नॉर्मल रखते हैं। भिवानी से हमारे एक और दर्शक जुड़े हैं, डॉक्टर शेर सिंह, स्वागत है आपका। कहिए क्या समस्या है? शेर सिंह जी बताइए, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी। जी कहिए। हेलो। शेर सिंह जी, अपने टेलीविजन सेट की आवाज कम कर दे ताकि निर्बाध तरीके से हमारी और आपकी बातचीत हो पाए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते, कहिए। नमस्कार। नमस्कार। मेरे शेर सिंह जी, टीवी की वॉल्यूम को कम कर दें। नमस्कार जी। ऐसा है, मेरे दोनों जोड़ों में, घुटनों के जो जोड़ हैं, घुटनों में दर्द था जी। तो मैंने एक का तो ऑपरेशन करवा लिया घुटने का। हाँ जी। हाँ जी, ये मेरे को हो गया 5 साल से दर्द। ओके। तो एक घुटने का तो मैंने ऑपरेशन करवा लिया, और एक घुटना जो है अभी बहुत ज्यादा दर्द रहता है और सूजन भी आती है। हाँ जी। और दोनों कोणी जो है वो अंदर की तरफ बैंड होने लगी है। तो इसके लिए कुछ बताएं, क्या कुछ करना चाहिए? ये लक्षण आपके बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि आपको गठिया की बीमारी है, जिससे आपके जोड़ भी टेढ़े हो गए हैं और जोड़ों में सूजन भी आ रही है आपको। तो आपको गठिया का दवाइयाँ ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे ये बीमारी और अंग में ना फैले, नहीं तो धीरे धीरे आपके कूल्हे और कंधे सब इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और वो भी आपको फिर आपको और मुश्किल होगी चलने में, और जगह भी दर्द फैल जाएगा। तो आपको गठिया के लिए एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा के कि बीमारी कहाँ तक क्या फैली है, उसकी आप दवाइयाँ शुरू कराइए, जिससे आपकी दूसरा घुटना एटलीस्ट ऑपरेशन से बच जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया शेर सिंह जी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे आपको आपकी सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर मिल गया होगा, समस्या का समाधान भी आप निकाल सकते हैं। आर्थराइटिस की उम्र क्या होती है डॉक्टर? देखो, जनरली पहले कहा जाता था कि आर्थराइटिस ओल्ड एज की बीमारी है, बट वो एक्चुअली नहीं है। आर्थराइटिस बच्चे को पैदा होने के बाद से लेके 100 साल के बुजुर्ग को किसी को भी हो सकती है।
बच्चों की आर्थराइटिस को स्पेशल नाम दिया जाता है जुवेनाइल आर्थराइटिस। मेरे पास 3 साल का बच्चा भी आता है जिसको आर्थराइटिस है, 9 साल 8 साल, कोई भी उम्र नहीं है एक्चुअली आर्थराइटिस की। और इंडियंस में गठिया की उम्र थोड़ा सा यंग एज होती है जी। जनरली। जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें गठिया मतलब 40 या 50 की उम्र में आता है, बट इंडियंस में 20s एंड 30s में आ जाता है। तो गठिया की एक्चुअली कोई उम्र या आर्थराइटिस की कोई उम्र नहीं है, किसी को भी किसी उम्र में बिल्कुल हो डॉक्टर, सकता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उन्हें ले लेते हैं पहले। लुधियाना से ललित कुमार जुड़े हैं। ललित, स्वागत है आपका, कहिए। ललित, स्वागत है आपका। हेलो जी ललित, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्ते। सर जी, मुझे रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, हाँ जी। 1.5 साल का, हाँ 1.5 जी। साल से। हम्म। सर इसका इलाज संभव है? डेफिनेटली आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। काफ़ी जैसे ही लोगों को बताया जाता है कि आपको गठिया की बीमारी है तो सीधा वो कहते हैं कि ये तो लाइलाज बीमारी है, बट इसका डेफिनेटली इलाज संभव है। आपको अगर सिम्टम्स बहुत जल्दी पकड़ के आपका इलाज किया जाता है, जैसे 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर जी। अगर ये बीमारी अर्ली स्टेज पे पकड़ के इसका इलाज किया जाता है तो 20% लोगों में ये क्योर भी हो जाती है आजकल। अगर स्पेशली सर उसको मुझे बात 1.5 साल से हो रखा है जी। हाँ जी, क्या इसे अर्ली स्टेज माना जाए डॉक्टर? लगभग अर्ली स्टेज हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिन करना पड़ेगा उसमें क्या कितनी फीचर्स। गंभीर हो गई है? हाँ जी, कितनी गंभीर हो गई है उस पर डिपेंड करता है कि, बट डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आजकल उपलब्ध हैं जिससे आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ये बीमारी और अंग में नहीं फैलेगी। जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, हाइपरटेंशन है उसका लाइफ लॉन्ग चलता है, तो इसमें भी कुछ लोगों का इलाज लाइफ लॉन्ग चलता है, बट आपका लाइफस्टाइल आपकी उम्र पे, आपकी किसी भी अंग पे अफेक्ट नहीं होगा अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो। ओके सर, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसे डॉक्टर हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि इसकी कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में, यहाँ तक कि जो नवजात बच्चे होते हैं उन तक में पाया जा सकता है। तो जैसे अभी एक दर्शक ये हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूछा कि क्या ये क्यूरेबल है, ये इलाज से ठीक हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही सवाल पूछना चाहती थी ताकि हमारे और दर्शक भी जान जाए, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में है कि ये जो बीमारी है लाइलाज है। हाँ जी, ये स्पेशली गलत धारणा है लोगों के दिमाग में जी। जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलती हैं, बट आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके वो नहीं होते। स्पेशली जैसे हार्ट अटैक हो गया, नसों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, सेम वे गठिया भी है। अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट और रेगुलर फॉलोअप रखते हैं किसी रोमेटोलॉजिस्ट के साथ जी। तो आपका ये सब ऑपरेशन वगैरह बच जाते हैं, जॉइंट ख़राब नहीं होते, आपकी जो फंक्शनिंग है, कोमॉर्बिडिटीज़ वो अच्छा रहता है, लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक रहता है, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, लकवा, ये सब अटैक बच जाते हैं, और आपकी जो बिल्कुल आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, डिसेबिलिटी नहीं आती। जी डॉक्टर, एक और हमारे दर्शक मोहाली से जुड़ी हैं, जयवंती हैं। स्वागत है आपका जयवंती, कहिए। हेलो जी जयवंती, जल्दी अपनी बात रखिए, समय की काफी कमी है। मेरे को जोड़ों में बहुत दर्द है, और मेरे घुटनों में भी है, हाथों में भी है, पैरों में भी है। हाँ जी। और कंधों में भी है डॉक्टर साहब, मेरे दोनों कंधों में भी दर्द है। हाँ जी। और मैं थोड़ी मतलब दर्द का तो 0 डोल दवाई लेती हूँ और काफी ट्रीटमेंट कर लिया, मुझे आराम नहीं आता। हाँ जी। स्वेलिंग नहीं है, और ठंडी चीज कोई भी बिल्कुल नहीं खाती, खास जब भी खा लूंगी तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दही लस्सी सब कुछ नहीं खा सकती हाँ मैं। जी। हाँ जी। देखो, ये आपको किसी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के ही लक्षण लग रहे हैं। हाँ जी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। मोहाली में डेफिनेटली रोमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। हाँ जी। तो इस हॉस्पिटल में होगा आपकी नॉलेज में? फोर्टिस हॉस्पिटल में डेफिनेटली अवेलेबल हैं। उसमें आपको जो लक्षण लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट इन्वॉल्व हैं, तो कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी है। वो भी कई तरह की होती है, जो कि गठिया एक तरह की है। आर्थराइटिस में स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, लूपस, वेस्कुलाइटिस, मल्टीपल चीजें हैं। स्पॉन्डो वाला ही शायद है, एक बार मतलब उसके मेरे सारे एक्सरे हुए हैं डॉक्टर साहब, और हाँ जी। वो दिखाए थे तो वो उसमें नर्व दब गई, ऊपर गर्दन वाली भी और नीचे लोअर बैक की भी। हाँ जी। तो उसकी मेरे को दवाई डॉक्टर साहब ने दी थी, और वो स्टेरॉइड इंजेक्शन भी रीढ़ की हड्डी में। जयवंती, हम आपको यही बताना चाहेंगे, अगर आपको फर्क नहीं हुआ है तो आप डॉक्टर निखिल से भी संपर्क कर सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान सभी जानकारी दिखाई गई है कि डॉक्टर कब
किस दिन और कहाँ पर वो आपको मिल सकते हैं, तो आप दिखा सकती हैं और अपनी जो समस्या है उसका समाधान जो है वो पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर, यहाँ पर कई सारे हमारे साथ दर्शक जुड़े और कई ऐसे भी रहे जिनको हम नहीं ले पाए क्योंकि वक्त की काफ़ी कमी है। एक टिप कोई ऐसा जिसे दर्शक जो है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं वो करें तो उन्हें आराम मिल जाए या समस्या का निदान ही हो जाए, हम चाहेंगे आप जरूर बताएं। डेफिनेटली, देखो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जोड़ों की बीमारी में या सर्वाइकल की बीमारी में जी। एंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली पेशेंट को एडवाइस करने पे भी वो नहीं करते हैं। काफ़ी जो फैक्टर है, एक ओबेसिटी एक और फैक्टर है जिससे ये सारी बीमारियां बढ़ती हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप अगर ओबीज हैं, मोटे हैं, तो वजन पर सबसे पहले कंट्रोल वजन करें। पे कंट्रोल रखें और नियमित एक्सरसाइज जो है बहुत वो जरूर जरूरी करें। है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निखिल इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को उनके इस तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। 99 में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।